उन्होंने इस्तीफा दी है। उच्चतम न्यायालय ने लगातार दीपक प्रकाश के मामले में सरकार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश को मंत्री बने रहने के लिए भाजपा के एमएलसी देवेश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब इस पर विपक्षी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए हैं कि उन्हें राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत किया गया था और दीपक प्रकाश को भी बात कहा जा रहा है कि मनोनीत किया जाएगा, लेकिन राज्यपाल महोदय उन्हें ही मनोनीत करते हैं जो समाज सेवी होते हैं, कला से होते हैं, विज्ञान से होते हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। सुनिए पहले उनके बयानों को। के इस्तीफे के बाद दीपक प्रकाश जो मंत्री हैं उनको राज्यपाल की तरफ से मनोनीत किया जाएगा, कैसे देखते हैं इसको? देवेश प्रसाद जी जो विधान परिषद के सदस्य के तौर पर मनोनीत हुए थे, उन्होंने इस्तीफा दी है। उच्चतम न्यायालय ने लगातार दीपक प्रकाश के मामले में सरकार से जवाब तलब किया था। संविधान जिस बात की इजाज़त नहीं देता, जबरन सरकार या मुख्यमंत्री इन्हें मंत्री क्यों बनाया है। तो कल एकाएक देवेश कुमार जी का इस्तीफा, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद उनको बनाने की बात चल रही है। पर जिस पद को वो धारण कर रहे हैं, मान लीजिए जो व्यक्ति कला संस्कृति के क्षेत्र से आता हो, साहित्य के क्षेत्र से आता हो, उसके लिए अलग है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से आता हो उसके लिए अलग है। लेकिन जिस पोस्ट को वो, जिस पद को, जिस अर्हता के रूप में धारण कर रखा था, क्या उन अर्हताओं को दीपक प्रकाश जी पूरा करते हैं, यह सवाल भी उठा है। अब सरकार की फजीहत चारों तरफ से हो रही है। स्वाभाविक है फजीहत होना, तो कम फजीहत तो सरकार के अंदर में जब संविधान के खिलाफ कोई काम होता है तो उठ ही जाता है। अब देखना यह है कि राज्यपाल महोदय राज्य सरकार के सिफारिश पर मनोनयन की प्रक्रिया में इन प्रावधानों को देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, या फिर जिससे उसे मनोनीत करेंगे तो कल पता चलेगा। लेकिन तत्काल प्रभाव से तो इस्तीफा हो ही जानी चाहिए। बनते हैं एमएलसी, उसके बाद में आप इन्हें शपथ कराओ, लेकिन नियम के हिसाब से अभी तो इनको इस्तीफा करवा देना चाहिए। पहले उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा गए, उसके बाद उनकी पत्नी विधायिका बनी, फिर बेटा जो है वो मंत्री बने, लेकिन परिवारवाद पर चुप्पी, कैसे? परिवारवाद पर बोलने का अधिकार किसको है? अपने भी है हैं, पत्नी भी है, बेटा भी है, पूरा चिराग पासवान का पूरा कुनवाई है। पर भारतीय जनता पार्टी में हालत टॉप टू बॉटम से लेकर नीचे तक वही हाल है। इन लोग क्या परिवारवाद पर बोलेगा, जो खुद आकंठ डूबा हुआ है। हर पार्टी तो डूबा हुआ है, राजद फिर भी कम है। राजद कम से कम चुनाव जीत करके आता है इन सीटों पर। बहुत लोग तो मनोनीत हैं। जी हाँ, आपने साफ तौर से सुना। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय क्या ये उस कैटेगरी या क्राइटेरिया को ये पूरे कर रहे हैं जो आपको जो मनोनीत करते हैं राज्यपाल महोदय, तो उनमें ये क्राइटेरिया होता है कि समाज सेवी होना चाहिए, कला संस्कृति से होना चाहिए और विज्ञान से होना चाहिए। लेकिन वो इस कैटेगरी से नहीं है, क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें मनोनीत किया जा रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि जो आज तक परिवारवाद पे बात करते थे, आज खुद ही परिवारवाद पे चुप्पी साध रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।